हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी मैथ की 11वीं क्लास है, जिसमें कि हम बेसिक मैथ को सीख रहे हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इन सभी क्लासों को अच्छे से करते जाओ और आप सभी पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाओगे। इससे पहले हमारी 10 क्लास हो चुकी है मैथ की और उसका एक टेस्ट भी हो चुका है। तो आप सभी बच्चे क्या करो, इन टेस्ट को और इन क्लासों को अच्छे से लो, जिससे कि आप पढ़ने में ठीक हो जाओ और नवोदय या सैनिक स्कूल को की परीक्षा को आराम से दे सको। आप सभी मेरे साथी इससे पहले बेसिक जो मैथ चल रहा है उसमें मैं आपके लिए 3 क्लास करा चुका हूँ, जिसमें कि मैंने सबसे पहले में एडिशन सिखाया था, दूसरे में सब्सट्रैक्शन और तीसरे में मैंने सिखाया था आपको मल्टीप्लीकेशन और अगले में सिखा रहा हूं मैं आपको डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग करना। तो आप सभी सीखना मेरे साथ के भाग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बिना विदाउट पॉइंट वाले भाग होते हैं यानी एडिशन डिवाइड होते हैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद में जो पॉइंट वाले डिवाइड होंगे उनको सिखाऊंगा। तो आप सभी मेरे साथ इनको करते जाना और आराम से सीखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप सभी नवोदय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर सको। ये सबसे पहले मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि आपको कैसे प्रश्न आएंगे। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं, जैसे सबसे छोटा बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले मान लो ऐसा भाग आएगा आपके लिए, यानी कि मैं आपको बनाना भी सिखा रहा हूं कि आपको भाग को बनाना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने मान लो भाग ऐसे आ गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आगे संख्या है उसको लिखना है बीच में। यहाँ पे लिखना है बीच में। उसके बाद में जो पीछे दिख रही है उससे क्या करना है, उसमें भाग देना। यानी ये बोल रहा है कि इस वाली संख्या में इससे क्या दे दो, भाग देना है इससे। ठीक है, तो इससे मैं क्या दूंगा, इस संख्या में भाग दूंगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। ये छोटा लग रहा है, तो ये है भाग देने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले, यानी जो संख्या है इससे भाग देंगे। तो मैं आपको बता दूं किसको क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक आप फॉर्मूला लिख लेना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या है एक्स वाई जेड, यहाँ पे ए से भाग दे रहे हैं और शीर्षफल मान लो यहाँ पे भागफल आ गया बी, और यहाँ पर नीचे इसको सॉल्व करके बाद यहाँ पे शीर्षफल आ गया सी। तो मैं बताऊंगा किस चीज को क्या बोलते हैं, देखना आप सभी। ठीक है, इसे बोलते हैं भाजक, यानी जो भाग देने वाला होगा सबसे पहले आगे होगा उसको बोलते हैं भाजक। उसके बाद में यहाँ पे जो निकलता है इसे बोलते हैं भागफल। आप सभी बच्चे इसको लिख लेना अच्छे से, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है आपको किसको क्या बोलते हैं। और जो नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, और जो बीच में होता है यानी जिसमें भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम इसको भी लिखते, इसे बोलते हैं भाज्य। तो मैंने आपको पूरा बता दिया इसके बारे में किसको क्या बोलते हैं। एक सूत्र और होता है फॉर्मूला, आप उसको भी लिख लो मेरे साथ ही। ये सूत्र आप जब तक पढ़ोगे जब तक आपके लिए काम आएगा, यानी कि आप 12th तक पढ़ लो जब भी काम आएगा। और जब आप कंपटीशन यानी एयरफोर्स नेवी वगैरह की तैयारी करोगे जब भी आपके ये काम आएगा। तो ये सूत्र होता है भाज्य। तो ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आप इस सभी बच्चे सूत्र को अच्छे से लिख लो, ये सूत्र आपके बहुत काम का है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि भाग को करने का क्या तरीका होता है, किस संख्या यानी कौन सी जगह पे किसको क्या बोलते हैं वो भी बता दिया मैंने। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसको पूरे को नोट करो अच्छे से। इसको पहले नोट करो, उसके बाद में मैं आपको इसको मैं भाग सिखाऊंगा कुछ कैसे करने हैं भाग आपको।
तो आप सभी बच्चे ने इसको लिख लिया होगा, तो इसमें आपको इस भाग को करके बताता हूँ कि भाग कैसे करते हैं। तो मान लो सबसे पहले हमने भाग देना है, इसमें 6 से भाग देना है। तो 6 से कैसे भाग देंगे, आपको पहले बता दूं, आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 तक टेबल यानी पहाड़े यानी टेबल याद होने चाहिए, जब भी आप भाग कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हमें 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 27 से कम रहे, क्या रहे, 27 से कम रहे भाग जाने में, और जो शेषफल हो वो 6 से कम रहे, कम बचना चाहिए। तो आपको ऐसे पढ़ा पढ़ना है। तो 6 कंचे 6 दूनी 12 6 तीन 18 6 चौके 24, कितना हुआ 24। 24 कितने बार आया, 4 बार, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 24। अब इसमें से इसको घटाइए, कितना बचा यहाँ पे 3, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद हम अगली संख्या को नोट करेंगे, फिर 6 से दोबारा से भाग देंगे। अब एक चीज को ध्यान रखना, यानी कि आपको इस वाली बात को कोई नहीं बताएगा, आप ध्यान देना। वैसे तो सभी जानते लेकिन कोई बता नहीं पाता है। तो देखो कैसे, और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे जो जिस संख्या में ये भाग दे रहे हैं, यहाँ पे ये इससे छोटा होना चाहिए, यानी ये 27 दिख रही है आपको, 27 से ये वाली संख्या नीचे वाली छोटी होनी चाहिए। और जो रिमाइंडर बचे, यानी शेषफल ही तो है ये, शेषफल बचे वो हमेशा ये जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कम। तो आपको दो बात इसमें ध्यान रखनी है। पहली बात कौन सी, कि जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उससे जो यहाँ पे संख्या बचे, संख्या नीचे आए, वो कम छोटी होनी चाहिए। पहली बात तो ये वाली इससे छोटी होनी चाहिए। दूसरी वाली बात क्या है, तो यहाँ पे शेषफल बचे वो इससे छोटा होना चाहिए जो भाग देते हैं उससे। तो आपका तरीका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो हमने वो ही पैटर्न लगाया, वो सही बैठेगा। देखो यहाँ पे 27 से छोटी 24 है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 3, और वो 6 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें भाग देंगे, एक संख्या नोट की हमने, अब इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 पंजे 30, कितने बार गया 5 बार 30। अब देखो 33 से छोटी आ रही है, ठीक है। और जो रिमाइंडर बच रहा है वो भी कितना बचेगा, यहाँ पे भी 3, यानी कि इससे ये छोटी होनी चाहिए और इससे ये छोटी होनी चाहिए। अब अगली संख्या नोट करेंगे, अब इसमें फिर भाग देंगे, कितने बार जाएगा 5 6 30, 5 बार। और यहाँ पे बचा कितना 2, अब 2 क्या हो जाएगा शेष, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको नोट करो अच्छे से। नोट करने के बाद में मैं आपको इसमें सिखाऊंगा पॉइंट वाला, कैसा पॉइंट वाला भाग सिखाऊंगा एक, आप उसको भी करना। तो जल्दी से नोट कर लो इसको। तो आप सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे उसको। तो अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। इसमें इसमें मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाला। जैसे मान लो आएगा, इसमें भाग देना इससे, और ये आपको दशमलव के 3 अंक तक करना है, ठीक है। पॉइंट वाला करना, पूरा आंसर निकालना है इसका। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये वाली संख्या है, ये क्या है, इसमें भाग देना है, किससे, इससे। देखो ये क्या है भाज्य, और ये क्या है भाजक। तो भाजक कहां पे रहता है, आगे, बीच में क्या रहेगा भाज्य। अब इसमें भाग देंगे इसका, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 62 से आगे नहीं जाए और रिमाइंडर 7 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो 7 8 56, यानी 7 8 56 होता है। कितना 7 8 56, 56 हो गया। यहाँ पर यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 12 में से 6 गए तो 6, यानी देखो ये 62 से 56 छोटा है, और ये 6 7 से छोटा है, 7 से भी, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब अगले उतारेंगे, यहाँ पे कितना 4। अब 4 में देखो यहाँ पे भी कितने बार जाएगा, देखो 7 नाम 63, कितने बार जाएगा 9 बार। यहाँ पे कितना बचा एक, देखो ये इससे छोटा हो गया 63 64 से, और एक किससे छोटा हो गया 7 से, ठीक है। अब वाली संख्या उतारेंगे, कितनी है 8। अब देखेंगे 18 में, 18 तो कैसे पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, कितने बार 2 बार, कितना बचा 4। और यहाँ पे कितना बचा 4। जैसे अगर इसको पॉइंट वाला नहीं करना होगा तो कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे शेष, ठीक है। अगर आपको पूरा आंसर निकालना है इसका पॉइंट वाला, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले भागफल जो दिख रहा है आपको, भागफल है, इसमें क्या लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट। एक पॉइंट लगाने के बाद में हम क्या बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, जीरो।
तो अब इसमें इसका भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 35 5 बार, और कितना हो गया यहाँ पे 35, यहाँ पे कितना बचा 5। अब देखो एक बार आप पॉइंट लगा चुके हो तो एक बार में आप एक जीरो बढ़ा सकते हो, हर बार नीचे भाग दोगे जब तक एक जीरो बढ़ा सकते हो। तो कैसे देखो, अब यहाँ पे पॉइंट तो लगा हुआ है तो यहाँ पे 5 है तो एक जीरो अपने आप बढ़ा सकते हो। अब इसमें भाग देंगे तो कितने बजाय 7 7 49, कितने बार 7 बार, कितना बचा 1। अब यहाँ पे पॉइंट तो लगा हुआ है यानी पॉइंट के 3 अंक तक करना है तो एक जीरो और ले लो, तो कितने बार जाएगा 7 1 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना बचा 3। इसको यहाँ पे ऐसा ही छोड़ दो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो, यानी कि आप सभी बच्चे पॉइंट वाले भाग और जो जो विदाउट पॉइंट वाले भाग हैं उन दोनों को सीख चुके हैं। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से इसको नोट करो, और इसके बाद में मैं आपको होमवर्क में कुछ भाग दूंगा 5, और उनको आप करके बताना, अगली क्लास में मैं आपको उनके आंसर बता दूंगा। इसको नोट करो जब तक मैं आपके लिए होमवर्क लिख रहा हूं। आपको ये भाग करके लाने हैं। तो आप सभी बच्चे क्या करना है, इस वीडियो को रोक के जो बच्चा इनको नहीं लिख पाया हो और तो वो क्या करे, वीडियो को रोक के आराम से इन सवालों को सभी को लिख ले। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो को अपने को समाप्त करूंगा। जिस बच्चे को वीडियो पसंद आई हो और जिसको नवोदय या सैनिक स्कूल या क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ना हो सभी विषयों को अच्छे से, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग और साइंस, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रत्येक वीडियो को डेली देखता रहे, वो पढ़ने में आराम से अच्छा हो जाएगा और नवोदय या सैनिक स्कूल के जो एग्जाम होता है उसको भी पास कर लेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। और जो बच्चा नहीं लिख पाया हो वो वीडियो को रोक के आराम से इसको लिख सकता है। ठीक है।